दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी ज़िंदगी जीते हैं, जो एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं और एक फुल फिल लाइफ जीते हैं। दूसरी तरफ वैसे लोग होते हैं जो ज़िंदगी जीते नहीं बल्कि ज़िंदगी काट रहे होते हैं। उनकी पूरी लाइफ स्क्रिप्टेड होती है। वो चाहते तो बहुत कुछ हैं लेकिन एक भी काम उनके अकॉर्डिंग नहीं होती है। वो हमेशा 9 to 5 जॉब करते हैं, शाम को घर आकर रेस्ट करते हैं एंड फिर से सुबह उठकर जॉब करने चले जाते हैं। एंड एंजॉयमेंट के नाम पर उनके पास सिर्फ एक संडे होता है। तो क्या ज़िंदगी सिर्फ संडे को जीने के लिए? क्या ये सही है कि मंडे टू सैटरडे मरते रहो और संडे को सिर्फ लाइफ जियो? आप अभी 25 साल के होते होंगे, कुछ टाइम बाद 35, फिर 45 और फिर ऐसे ही आपकी उम्र EMI और बिल्स भरते भरते निकल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। बुढ़ापे में बैठकर आप सोचोगे कि अरे मैंने तो अपनी लाइफ में कुछ किया ही नहीं। आज का हमारा टॉपिक यही है कि आप कैसे इस चक्रव्यूह से निकल सकते हो, कैसे आप इस रैट रेस को बीट करके एक हैप्पीनेस से भरी लाइफ जी सकते हो। इस रैट रेस को समझाने के लिए मेरे पास एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार एक रिसर्चर ने एक जार लिया, एक ग्लास जार, एंड उसमें उसने बहुत सारे मक्खियों को डालकर एक ट्रांसपेरेंट ढक्कन से ढक दिया। अब जब उसने ऐसा किया तो क्या देखता है कि वो मक्खियाँ बाहर आना तो चाहती हैं लेकिन उस ट्रांसपेरेंट ढक्कन की वजह से नहीं आ पा रही है। और अगले 3 दिन में वो मक्खियाँ समझ जाती हैं कि वो अब जार से बाहर नहीं आ सकते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है कि वो कभी भी उस ट्रांसपेरेंट ढक्कन को टच नहीं करती है, वो कभी भी उस ढक्कन के करीब नहीं जाती है और ना ही उससे बाहर निकलने की कोशिश करती है। एंड जब रिसर्चर्स ने उस ट्रांसपेरेंट ढक्कन को हटा दिया और जार को खुला छोड़ दिया तो क्या देखते हैं कि एक भी मक्खी उस जार से बाहर नहीं निकल रही है और ना ही वो निकलने की कोशिश कर रही है। उनके माइंड में ये बैठ जाता है कि वो कभी भी उस जार से बाहर नहीं निकल सकते हैं एंड हमेशा वो वहीं जार में बैठे रह जाते हैं। एंड इसी को इनविजिबल लीड इफेक्ट कहते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग एक ऐसे ही जार में रह रहे हैं एंड सोच रहे हैं कि हम उस जार से बाहर नहीं निकल सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट इनविजिबल लीड, बट द रियलिटी देयर इज़ नथिंग। इसी चीज़ के ऊपर एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे सुनकर आप क्लियरली समझ जाओगे कि आप किस तरह से इस रैट रेस में फंसे हुए हो। बेसिकली रिसर्चर्स ने एक केज लिया और उसमें 5 बंदरों को रख दिया। उस केज में एक सीढ़ी लगा दी और केज के सेंटर में एक केले का गुच्छा लटका दिया ताकि वो बंदर उस सीढ़ी पर चढ़कर केले को खाने की कोशिश करें। और जब कोई बंदर उस सीढ़ी पर चढ़कर केले को खाने की कोशिश करता तो रिसर्चर्स बचे उन 4 बंदरों को इलेक्ट्रिक शॉक देते थे। पहली बार में तो वो समझ नहीं पाए लेकिन जब 2-3 अलग अलग बंदरों ने केले खाने की कोशिश करी तो रिसर्चर्स ने फिर से उन बचे हुए बंदरों को इलेक्ट्रिक शॉक दिया। ऐसा जब कंसिस्टेंटली हो रहा था तो बंदरों ने फील किया कि जब भी कोई केला खाने की कोशिश करेगा तो उन्हें पेन होगा, उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो नेक्स्ट टाइम से क्या हुआ कि जब भी कोई मंकी सीढ़ियों पर चढ़कर केले खाने की कोशिश करता तो बचे हुए 4 बंदर उसे सीढ़ियों से नीचे उतारकर पीटने लगते। और तब से ऐसा ही होने लगा, कोई एक बंदर ऊपर चढ़ता और बाकी सब मिलकर उसे पीटने लगते। अब रिसर्चर्स ने क्या किया कि एक पुराने बंदर को नए बंदर से रिप्लेस कर दिया। अब केज में 4 पुराने बंदर थे और एक नया बंदर था जिसे इस पूरे सिस्टम के बारे में कुछ पता नहीं था। जैसे ही उसकी नज़र उस केले पर पड़ी तो उसे खाने के लिए वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगा और बचे हुए 4 बंदरों ने उसे नीचे उतारकर खूब पीटा। वो न्यू मंकी बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि उसे क्यों पीटा जा रहा है। अब रिसर्चर ने एक और पुराने बंदर को एक नए बंदर से रिप्लेस कर दिया और ये बंदर बिल्कुल भी नहीं जान रहा था कि केज के अंदर क्या हो रहा है। जैसे ही वो सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था वैसे ही बाकी के बंदरों ने उसे नीचे उतारकर खूब पीटा और यहाँ तक कि उस नए बंदर ने भी पीटा जो बिल्कुल भी नहीं जान रहा था कि उस बंदर को क्यों पीटा जा रहा है। वो बस इसलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि उसके आसपास के लोग ऐसे ही कर रहे थे। कुछ टाइम बाद धीरे धीरे सारे पुराने बंदरों को रिप्लेस करके नए बंदर डाल दिए गए। अब इन 5 बंदरों ने कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक एक्सपीरियंस नहीं किया था लेकिन फिर भी वो सोचते थे कि कोई भी उस सीढ़ी पर नहीं चढ़ना चाहिए। अगर कोई चढ़ता है तो हम सबके साथ कुछ बुरा होगा। लेकिन सच क्या है कोई नहीं जानता था। सिर्फ 5 पुराने बंदरों ने वो दर्द फील किया था लेकिन फिर भी ये नए 5 बंदर ऐसा ही करते थे जैसा उन पुराने बंदरों ने किया था। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जो सिखाती है कि कैसे ये सोसाइटी वर्क करती है, लोगों की सोच कैसी होती है। हर दिन हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हो रही है लेकिन कभी भी हम क्वेश्चन नहीं करते हैं। कभी भी हम ये नहीं सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये इसी ढंग से क्यों हो रहा है, कुछ अलग ढंग से क्यों नहीं हो रहा है। हम अपने सोसाइटी को देखकर बहुत कुछ करते हैं लेकिन हम क्यों करते हैं इसका रीज़न हमें पता ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम जानना ही नहीं चाहते हैं। और यही इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है। इस दुनिया में जीने के लिए एक पैटर्न है जो हर कोई फॉलो करता है। हम पैदा होते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर बच्चों की पढ़ाई, फिर बच्चों की शादी और फिर बुढ़ापा। और यही पैटर्न चलता रहता है और इसी को हम कहते हैं रैट रेस। हमें बचपन से प्रोग्राम किया जाता है कि आपको रैट रेस फॉलो करना है। बचपन में जो क्रिएटिविटी होती है उसे रैट रेस की वजह से बचपन में ही दफन कर दिया जाता है और आगे चलकर हम कुछ अलग करना चाहते हैं तो सारा समाज हम पर हावी हो जाता है
और हम वहीं टूट जाते हैं। आई नो आपके भी बचपन में कई सपने होंगे, लेकिन आप उन सभी सपनों को तोड़ मरोड़ कर फेंक कर 9 to 5 वाली जॉब में लगे हो। क्यों? क्योंकि सोसाइटी यही चाहती है। लेकिन आपको खुद के बारे में सोचना चाहिए, आपको इस सोसाइटी से कुछ अलग करना चाहिए। आप जिस ट्रैप में फंसे हो वहाँ से बाहर निकलो और दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखो। आपको इस रैट रेस से निकलने के लिए आगे बताए गए 3 लेसन को ज़रूर सुनना चाहिए। ये तीनों बहुत ही इफेक्टिव लेसन हैं जो आपको इस मनी ट्रैप से बाहर निकलने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। नंबर 1, आप ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो फ्री माइंड के हों, जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते हों, जिनका माइंडसेट इस सोसाइटी से बिल्कुल अलग हो। क्योंकि जब आप ऐसे लोगों के बीच रहोगे तो आप खुद ब खुद ग्रो करने लगोगे, आपका माइंडसेट चेंज होने लगेगा। कहा जाता है कि 4 नशे करने वाले दोस्तों के साथ रहने से 5वां भी नशा करने लगता है। वैसे ही 4 अमीर दोस्तों के साथ रहने से 5वां भी अमीर बनने के ट्रैक पर निकल पड़ता है। इसलिए आप वैसे इन्वायरमेंट में रहो जहां आपको कुछ सीखने को मिले, जहां लड़की ताड़ने की नहीं बल्कि ग्रोथ की बात हो। मैं जहां रहता हूं वहां मुझे ग्रोथ माइंडसेट के लोग नहीं मिल पा रहे थे जिनसे मैं दोस्ती कर सकूं। इसलिए मैंने ऑनलाइन वैसे दोस्त बनाए जो किसी न किसी फील्ड में माहिर हैं, जो हमसे ज़्यादा जानते हैं, जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता था। एंड इसलिए मैंने उन सारे लोगों से दोस्ती की। और हर महीने मैं उन सब के साथ एक मीटिंग करता हूँ और हम सब मिलकर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ सिर्फ नॉलेज और ग्रोथ की बात होती है। और बस इस तरह से मैं अपने फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में चेंज करने की कोशिश करता हूँ। और यही एडवाइस मैं आप लोगों को भी दूंगा कि अमीर इंसान बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अमीरों के जैसे सोचना होगा, उस तरह का माइंडसेट बिल्ड करना होगा, तभी आप उस ट्रैप से निकल सकते हैं। नंबर 2, क्रिएटिव बने। यदि आप सच में इस रैट रेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं तो आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा। आपको इस सोसाइटी से कुछ अलग करना होगा, आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना होगा जो आपको और आपके पूरी फैमिली को इस ट्रैप से बाहर निकाले। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। एक टेबल है जो 2 दीवारों के कोने के बीच रखी हुई है। उस पर एक कील का डब्बा है, एक माचिस का डब्बा है और एक मोमबत्ती है। और आपको करना यह है कि मोमबत्ती को दीवार से लगाकर जलाना है और इस तरह से जलाना है कि जो मोम है वो ना तो दीवार पर गिरे और ना ही टेबल पर। तो आप किस तरह से जलाओगे? वीडियो को पॉज करो और फटाफट कमेंट्स में बताओ कि आप किस तरह से ये चीज़ करोगे। फिर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो रैट रेस में फंसे हुए हैं वो ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इतना सोचने पर जोर ही नहीं देंगे, वो क्रिएटिव नहीं सोच पाएंगे, इसलिए शायद वो ये सॉल्व ना कर पाएँ। लेकिन आई एम 100% श्योर कि जो बंदा क्रिएटिव है वो इसे ज़रूर सॉल्व करेगा। चलो मैं अब आपको ये बता दूँ कि सॉल्व कैसे होगा। जो कील का डब्बा है वो तो एक डब्बा है ना जिसमें कील रखी हुई है, तो हम सब कील को निकाल कर डब्बे को दीवार से अटैच कर देंगे एंड उसमें कैंडल को रख कर जला देंगे, जिससे ना मोम दीवार पर गिरेगा और ना ही टेबल पर। और यही डिफरेंस है एक क्रिएटिव माइंडसेट का। आप बॉक्स के अंदर मत सोचो बल्कि बॉक्स के बाहर सोचो। जब आप कुछ अलग सोचने लगोगे तो आप खुद देखोगे कि आप दूसरों लोगों से अलग होने लगे हो, आप उनसे ज़्यादा जानने लगे हो और उनसे ज़्यादा ग्रो करने लगे हो। नंबर 3, क्रिएट साइड हसल। बहुत से लोग 9 to 5 जॉब करते हैं और जॉब ही करते रह जाते हैं और वो कुछ भी नहीं सोचते हैं और ना ही कुछ करने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन यदि आप इस ट्रैप से निकलना चाहते हैं तो आप साइड हसल क्रिएट करना शुरू कर दें। आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब 5 बजे घर आओ तो कुछ अपना स्टार्ट करो। इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन बिजनेस शुरू करो। छोटे लेवल से स्टार्ट करो लेकिन एवरीडे टाइम दो। आप जितना इंपॉर्टेंस जॉब को देते हो उतना ही बिजनेस को भी दो। जैसे जैसे आप बिजनेस के बारे में सीखते जाओगे वैसे वैसे आपका बिजनेस बड़ा होता जाएगा और जब आपका बिजनेस आपके जॉब से ज़्यादा प्रॉफिट देने लगेगा तो आप जॉब छोड़कर फुल टाइम बिजनेस को दे सकते हो, जिससे आप ऑटोमेटिक इस ट्रैप से निकल जाओगे और तब आपके पास पैसा भी होगा, टाइम भी होगा और फैमिली के साथ एंजॉय करने का मौका भी होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप रैट रेस से बचने और उससे निकलने की कोशिश करोगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं